क्वेश्चन नंबर 1 में कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा। जड़त्व का जो माप होता है वह द्रव्यमान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशि की समान विमीय सूत्र नहीं है? किसकी विमीय सूत्र समान नहीं होता है? तो देखिए कार्य एवं ऊर्जा का विमीय सूत्र समान होता है, आवेग एवं संवेग का समान होता है, भार एवं बल का समान होता है, लेकिन बल एवं दाब का विमीय सूत्र समान नहीं होता है। इसलिए 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए तो नंबर 7 में जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाता है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक हो जाएगा वो दूरी की इकाई है। इसलिए 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। 9 में है एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। इसलिए 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल के कारण घोड़ा आगे बढ़ता है। इसलिए 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम हो जाएगा। रॉकेट का जो कार्य प्रणाली है वह न्यूटन के तृतीय करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए डेसिबल एवं ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ये सही है। अश्व शक्ति जो वह शक्ति इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील होता है वो नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। लेकिन सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है गलत। सेल्सियस जो है वो ताप की इकाई होता है। इसलिए 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में निम्नलिखित में से कौन सी एक अविमीय राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अविमीय राशि है जिसकी विमीय राशि नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृति। विकृति की कोई विमीय राशि नहीं होता है। इसलिए 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। 14 में ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो देखिए वेग भी सदिश राशि है, कोणीय वेग भी सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान अदिश राशि होता है। इसलिए 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। जो कि मूल 7 राशि होता है वो अदिश राशि होता है। इसलिए ये पहचानने का सबसे आसान ट्रिक होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर जो है रेडियोधर्मिता की हो जाएगा। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समवेग एक सदिश राशि है, बाकी सब अदिश राशि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बल गुणनफल होता है। बल गुणनफल होता है वह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। बल जो होता है वह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, क्योंकि F बराबर ma होता है, मास गुण एक्सेलरेशन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन इसलिए होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्योंकि बर्फ में जो होता है वह घर्षण कम होता है सड़क की अपेक्षा, इसलिए ज़्यादा कठिन लगता है बर्फ पर चलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब का। पास्कल जो है वह दाब का ऐसा मात्रक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसकी मात्रक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता हो जाएगा। कैंडेला किसकी मात्रक होता है? तो ज्योति तीव्रता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? तो देखिए एक्सेलरेशन बराबर होता है a बराबर v माइनस यू अपॉन टी होता है, इसलिए 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र होता है a बराबर v माइनस यू अपॉन टी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में शरीर का वजन होता है। शरीर का जो वजन होता है वह ध्रुव पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन होता है वह ध्रुव पर अधिकतम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। देखिए 24 में है बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? बर्फ पानी में तैरती है और अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। बर्फ जो होता है वह पानी से हल्का होता है और अल्कोहल से भारी होता है, इसलिए बर्फ में तैरता है और अल्कोहल में डूब जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 25 में है जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल किसकी इकाई है? जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई है, इसलिए 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए, जो कि यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, इसलिए 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। हर्ट्ज क्या मापा जाता है? तो तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 में है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेसिबल से किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर जो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। 28 में एम्पियर से क्या मापा जाता है? एम्पियर नापने की इकाई क्या है? एम्पियर से क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए करंट मापा जाता है, यानी विद्युत धारा। एम्पियर जो है वह विद्युत धारा की इकाई है, इसलिए 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो देखिए द्रव्यमान जो बराबर जो होता है वह संवेग बटा वेग होता है। द्रव्यमान बराबर संवेग बटा वेग होता है, इसलिए 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है, वह क्या होता है? किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए 30 का राइट आंसर
बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने ग्रुप डी एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।